रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ICS पार्ट 2 इंटर पार्ट 2 में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट का आज जो हम टॉपिक करेंगे चैप्टर नंबर 9 का वो है आइडेंटिफायर, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स एंड टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर और विथ कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर क्या होता है? इट इज़ द नेम गिवन टू द, यानी ये नेम होता है जिस तरह आपके नेम है या आपके कॉलेज का नेम है या आपके फादर का नेम है, तो इसी तरह जो नेम होता है वो दिया जाता है। लेकिन ये नेम किसको दिया जाएगा? टू द वेरिएबल। वेरिएबल वो टर्म है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो वेरिएबल को अगर हमने नेम देना है तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द आइडेंटिफायर। कांस्टेंट को जो नेम दिया जाएगा वो भी आइडेंटिफायर है। फंक्शन एंड लेबल, और लेबल को भी जो नेम दिए जाते हैं वो भी क्या है? आइडेंटिफायर है इन द प्रोग्राम। यानी ये जो चारों टर्म्स हैं हमारे पास, वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन, लेबल, इनको जब एज अ प्रोग्रामर हम कोई नाम देंगे तो इट मीन्स कि हम उसे क्या दे रहे हैं? आइडेंटिफायर दे रहे हैं अपने प्रोग्राम में। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो हाई लेवल है, लो लेवल है, असेंबली लैंग्वेज है, तो जब हम नाम देते हैं वेरिएबल्स को, कांस्टेंट, फंक्शन या लेबल को, तो समझिए हाँ ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अहम खसूसियत है नाम देना इनको। इट शुड बी शॉर्ट बट डिस्क्रिप्टिव, यानी जो वेरिएबल के नेम या कांस्टेंट को नेम दिए जाएंगे वो शॉर्ट होने चाहिए, मुख्तसर होने चाहिए, बट डिस्क्रिप्टिव, लेकिन बयानिया होने चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हम ये किस पर्पस के लिए ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी वेरिएबल का नेम बी रख देते हैं तो वो बी तो आपके पास जो से बुक के लिए भी यूज़ हो सकता है वेरिएबल का नेम, ब्रेथ के लिए भी यूज़ हो सकता है वेरिएबल का नाम, या फिर आपकी ब्रॉड के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वेरिएबल का नेम यूज़ हो सकता है। इसी तरह अगर हम एम वेरिएबल का नेम रखेंगे तो एम डिफरेंट थिंग्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर हम मार्क्स रख लेंगे तो मार्क्स एक तो शॉर्ट है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव है, बता रहा है कि ये किस पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टू स्टोर योर रोल नंबर, अगर आपने रोल नंबर अपना स्टोर करवाना है तो इसका आइडेंटिफायर शॉर्ट में क्या क्या हो सकता है? RN रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नम या R अंडरस्कोर नम N। तो ये हमारे पास शॉर्ट भी हैं और डिस्क्रिप्टिव भी हैं कि हमें पता चल रहा है ये किस पर्पज़ के लिए लिए जा रहे हैं। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर क्या है जी? फर्स्ट लेटर और कैरेक्टर ऑफ द आइडेंटिफायर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। यानी जब हम नेम रखेंगे किसी भी चीज़ का, फंक्शन, वेरिएबल, लेबल, कांस्टेंट, तो उसका जो पहला लेटर होना चाहिए, लेटर से मुराद यहाँ पे ख़त नहीं है, लेटर बेसिकली अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं, जो ABCDE हैं वो अल्फ़ाबेटिक लेटर हैं, या कैरेक्टर तो वो क्या होने चाहिए? अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर। जिस तरह यहाँ पर है हमारे पास अल्फ़ाबेट A to Z स्मॉल भी हो सकते हैं, A to Z कैपिटल भी हो सकते हैं, या हमने क्या रखना है? उनका अंडरस्कोर रखना है। और आइडेंटिफायर में कंसिस्ट ऑफ ओनली, ये सिर्फ मुश्तमिल हो सकते हैं किस किस पर? अल्फ़ाबेट पर, डिजिट्स पर और अंडरस्कोर पर। मीन पहला रूल तो ये है कि पहला लेटर जो उनसे वो अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए। और ओवरऑल रूल क्या है? यानी आइडेंटिफायर का जब पूरा नाम रखा जाएगा तो तब वो किस किस पर मुश्तमिल हो सकता है? तो वो सिर्फ मुश्तमिल हो सकता है A to Z या A to Z, 0 to 9 या अंडरस्कोर। इसके अलावा हम कोई सिंबल, कोई स्पेस या फिर कोई रिजर्व वर्ड इसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसका रूल है जी, रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। रिजर्व वर्ड या कीवर्ड क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं एंड दैट हैज़ द प्री डिफाइंड पर्पज़, कि इनका पहले से कोई मकसद होता है कि इसको इसके लिए यूज़ किया जा रहा है। तो वह हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर करते हैं कि जी रिजर्व वर्ड या कीवर्ड क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल वाइड, जो हम वाइड मेन लिखते हैं उसमें जो वाइड वर्ड है दैट इज़ अ कीवर्ड। इसी तरह इंट डाटा टाइप है और ये भी क्या है? कीवर्ड है। तो इनको हम जो सा है आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। Identifier must not be longer than 31 characters.
इट मीन्स कि जब आप आइडेंटिफायर के लिए अल्फ़ाबेट्स को सिलेक्ट करते हैं या फिर आप किसी भी अंडरस्कोर को सिलेक्ट करते हैं तो उनकी जो लेंथ है वो 31 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हुई तो आपका कंपाइलर उसे इग्नोर करेगा और फर्स्ट 31 को कंसीडर करेगा। फॉर एग्जांपल कार में कितने करैक्टर हैं हमारे पास, 1 2 3। इनकम है, इसमें 2 2 4 और 2 6 करैक्टर्स हैं। तो इसी तरह आप जितना भी लेंथी नाम रखना चाहते हैं वो रखें, लेकिन वो किससे छोटा होना चाहिए, 31 करैक्टर या उससे कम होना चाहिए। तो ये 4 रूल्स हैं आइडेंटिफायर के जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। वैलिड आइडेंटिफायर इनमें से क्या है, लेंथ है। वाई इट इज़ वैलिड, बिकॉज ये शुरू किससे हो रहा है, अल्फ़ाबेट से, एल से। मोर ओवर इसमें सारे करैक्टर्स हैं, ठीक है, कोई सिंबल नहीं है या कोई और चीज़ यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट मीन अंडरस्कोर स्पीड, ये भी वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि हमने पढ़ा है कि आइडेंटिफायर कंसिस्ट होना चाहिए किस पर, अल्फ़ाबेट पर, अंडरस्कोर पर या फिर डिजिट पे। नेक्स्ट ये भी हमारा वैलिड है क्योंकि पहला रूल ये फॉलो कर रहा है, स्टार्टेड विद अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट, और कंसिस्ट किस पर होना चाहिए, अंडरस्कोर, अल्फ़ाबेट और डिजिट पे। तो डिजिट आपका सेकंड वन पे आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, सेंटर में आ सकता है, लेकिन डिजिट शुरू में नहीं आ सकता। मार्क्स 3 दैट इज़ आल्सो वैलिड क्योंकि अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है एंड डिजिट इसके अंदर ये कंसिस्ट कर रहा है। अंडरस्कोर का होना या ना होना लाजमी नहीं है, लेकिन इन 3 चीज़ों के अलावा हम कोई भी आइडेंटिफायर नहीं ले सकते। इनवैलिड क्या है जी, 4 लेंथ। वाई इट इज़ इनवैलिड, क्योंकि ये स्टार्ट किससे हो रहा है, डिजिट से है। मीन स्पीड, वाई इट इज़ इनवैलिड, क्योंकि देखिए यहाँ पे मीन और स्पीड के दरमियान में स्पेस है जो कि नहीं होनी चाहिए। फिर डॉलर प्राइस, डॉलर इज़ अ सिंबल, ठीक है। तो मोर ओवर ये पहला रूल भी नहीं फॉलो कर रहा जिसके अकॉर्डिंग आपके अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए या अंडरस्कोर से, और ये दूसरा रूल भी फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि दूसरा रूल ये था कि आपके आइडेंटिफायर मुश्तमिल होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ किस पर, अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट पे। सो इट इज़ इनवैलिड। मार्क्स, मार, डॉट, KH ये भी इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एक सिंबल आ रहा है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको किया है, आपने बस अंडरस्टैंड करना है उन 4 रूल्स को, उसको याद रखना है। बाकी एग्जांपल आप खुद से भी लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर हमारे पास 2 हैं। एक है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, मायार को कहते हैं, ठीक है, जो फॉलो किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल इंग्लिश इज ऑलवेज रिटन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द नोटबुक। नोटबुक के मेरा हमेशा लेफ्ट साइड से हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखते हैं, तो डैट इज़ अ स्टैंडर्ड रूल। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं हमारे पास और एक यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो अब देखते हैं जी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होता है। एन आइडेंटिफायर दैट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग इन सी, यानी सी लैंग्वेज में जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, खास मकसद होता है, उस आइडेंटिफायर को हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं। जिसका इंक्लूड इज एन आइडेंटिफायर किसका है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम है। तो दैट्स वाई वो एक स्पेशल मीनिंग रखता है कि जब भी हम इंक्लूड बोलेंगे तो इसका मतलब है हम किसका नाम ले रहे हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का। इफ़ इट इज़ रीडिफाइंड, यानी अगर इसको दोबारा बनाया जाए, दोबारा और डिफाइंड मीन बताया जाए, तो सी कैन नॉट यूज़ इट फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस। तो भाई सी इसके असल मकसद के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करेगी, यानी कंपाइलर भी इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं यूज़ करेगी। इट सीम लाइक कि आपका एक ओरिजिनल नेम होता है और एक आपका निक नेम होता है, और अगर निक नेम आपको कॉन्टीन्यूसली कॉल किया जाए, ठीक है, फॉर द 10-20 ईयर्स के लिए, तो आपका ओरिजिनल नेम जो सा है वो लोग भूलना शुरू हो जाते हैं। तो सेम लाइक अगर हम इसे रीडिफाइन करते हैं तो फिर सी इसका ओरिजिनल पर्पस याद नहीं रखता। एग्जाम्पल इसकी क्या है जी, प्रिंट एफ है, दैट इज एन आउटपुट फंक्शन, और ये एक फंक्शन का नेम है। प्रिंट एफ इज अ नेम ऑफ अ फंक्शन, तो नेम गिवन टू अ फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर। तो प्रिंट एफ एक आइडेंटिफायर है, लेकिन ये हमें किसने दिया है, डेनिस रिची ने दिया है, जिसने सी लैंग्वेज को डिवेल्प किया है और उसने वहाँ पे प्रिंट एफ आउटपुट के फंक्शन का नेम रखा है। इसी तरह स्कैनएफ है, ये एक इनपुट फंक्शन है और इस इनपुट फंक्शन का नेम जो सा है वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। मेन इज अ फंक्शन है, फंक्शन नेम है, एंड दैट इज आल्सो एन आइडेंटिफायर जो कि एज अ प्रोग्रामर हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, एन आइडेंटिफायर दैट इज डिफाइंड बाय द यूजर
हु इज़ द यूज़र हेयर, यहाँ पे यूज़र से मीनिंग प्रोग्रामर हैं, यानी जिन्होंने प्रोग्राम डेवलप करना है और डेवलप करने के दौरान जब वो किसी भी चीज़ का नाम रखेंगे, किसी भी चीज़ से मुराद के वेरिएबल का नेम रखते हैं या फंक्शन का नेम रखते हैं या किसी कांस्टेंट का नेम रखते हैं, तो देन दीज नेम आर कॉल्ड द यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। दीज आइडेंटिफायर आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट, और इनका एक्चुअल मकसद होता है प्रोग्राम के जो डाटा इनपुट करवाया जाएगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जस्ट लाइक जिस तरह आप फेसबुक पे लॉगिन होते हैं या अपने मोबाइल पे लॉगिन करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, तो दैट इज स्टोर द डाटा। ये डाटा को स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है। और पासवर्ड क्या है? दैट इज द यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, जिसको एज अ प्रोग्रामर आपने नेम दिया हुआ है। और प्रोग्राम रिजल्ट यानी जो कैलकुलेटेड रिजल्ट आता है प्रोग्राम का आफ्टर कैलकुलेशन, वो भी इसको स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स, ये प्रोग्रामर ने इसका नेम रखा है, वेरिएबल का नेम है ये रेडियस, बेस, एक्स, वाई। और इनका पर्पस क्या होता है? टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट। जिस तरह अगर सर्कल है तो सर्कल का रेडियस डेफिनेटली हम इसको पहले मेजर करेंगे और रेडियस निकालेंगे, तो इसको स्टोर भी करना है। तो स्टोर करने के लिए फिर हम इसका आइडेंटिफायर एज अ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर हम रेडियस भी रख सकते हैं, आर भी रख सकते हैं और रेड भी रख सकते हैं। कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड क्या होते हैं? ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट में, जबकि जो हमारे आइडेंटिफायर्स हैं और उसकी टाइप्स हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में बोर्ड में भी आते हैं। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 9 में से। तो कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड हमने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है। कीवर्ड्स हैव अ स्पेशल मीनिंग एंड पर्पस इन सी लैंग्वेज, किसका सी लैंग्वेज में एक ख़ास मतलब भी होता है और मकसद भी होता है। कीवर्ड का मीनिंग होता है की मीन अहम और वर्ड्स मीन अल्फाज। इट्स सिमिलर कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पेन, तो पेन जो वर्ड है वो खुद इंडिकेट कर रहा है कि ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर राइटिंग यानी लिखने के लिए। और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रबर और इरेजर, तो इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग द डाटा विच इज़ रिटन बाय द यूज़र। तो इसी तरह जो की वर्ड है इनके स्पेशल मीनिंग होते हैं सी लैंग्वेज में, एंड देयर पर्पस इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ लैंग्वेज। जिसने लैंग्वेज बनाई होती है उसने इसका पर्पस डिफाइंड किया होता है। एंड डेनिस रिची हु develop the C language, that person also gives the meaning and purpose for the keyword, for each keyword in the C language. They help the compiler in compilation process. ये compiler को help करते हैं, यानी compiler जब C के source code को convert करता है object code में, तो फिर उस process में ये help करते हैं कि which word is actually the keyword and what's its purpose and why it is used here in the program, कि program में इसे किस मकसद के लिए use किया गया है। Keywords always written in lower case मीन छोटी ABC में लिखे जाते हैं। और ये MCQs का क्वेश्चन भी है जो आपका आ जाता है बोर्ड के पेपर में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड्स का दूसरा नाम क्या होता है? रिजर्व्ड वर्ड। और रिजर्व का मतलब क्या होता है? मुख्तस कर देना। सी लैंग्वेज हैज़ 32 कीवर्ड्स। ये भी एमसीक्यूज का क्वेश्चन है कि टोटल कीवर्ड सी लैंग्वेज में कितने होते हैं? 32। इसको याद रखने के एक हिंट आप कर लें बेशक कि वो क्या है कि हाउ मैनी टीथ वी हैव, कि हमारे कितने दांत होते हैं? 32, 32 होते हैं। तो कीवर्ड जो सी लैंग्वेज में है वो भी कितने हैं? 32 हैं। सी लैंग्वेज कीवर्ड्स हमारे पास जो 32 हैं वो ये हैं। उनमें से मोस्ट ऑफ द मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक्सटर्न, इन, कॉन्टिन्यू, लॉन्ग, डबल, वाइल्ड, डिफॉल्ट, लॉन्ग। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसमें हमने लिखने हैं? इन अ लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स में। और इनमें से कुछ हमारी डाटा टाइप्स हैं, कुछ हमारे सिलेक्शन स्ट्रक्चर हैं। तो आपने सारे याद नहीं रखने, लेकिन पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाता है तो उसकी एग्जाम्पल लिखने के लिए आपको कम से कम 3 या 4 जो उनसे कीवर्ड्स के नेम आने चाहिए। नो इन द शॉर्ट समरी अगर हम कीवर्ड की लें तो हैव अ स्पेशल मीनिंग एंड अ पर्पस इन सी लैंग्वेज, हेल्प द कंपाइलर इन कंपाइलेशन प्रोसेस, ऑलवेज रिटन इन लोअर केस एंड आल्सो कॉल्ड द रिजर्व वर्ड, एंड 32 कीवर्ड्स इन द सी लैंग्वेज। क्विक रिव्यू देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, कितने आइडेंटिफायर के टाइप्स होती हैं हमारे पास? देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। एंड इज कीवर्ड ऑलवेज रिटन इन अपर केस? नो, कीवर्ड इज ऑलवेज रिटन इन लोअर केस।
Is first letter of an identifier can be a number? No. First letter of identifier should be an alphabet or underscore. And what is the other name of keywords? Keywords का दूसरा name क्या होता है? The other name of keyword is called the reserve word.